हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता अशोक ठाकुर और समाजवादी पार्टी के नेता राम दुलार जी जुड़ गए। सबसे पहले मैं राम दुलार जी का रुख करना चाहूंगी। राम दुलार जी, लगातार दुआएं की जा रही थी कि मुलायम सिंह यादव पर अगर दबाव का नहीं तो दुआओं का तो असर हो, लेकिन आज सुबह ही एक दुखद खबर सामने आई है। राम दुलार जी, इस दुखद खबर से हम लोग बहुत दुखी हैं जी। राम दुलार जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज कट रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आवाज आ रही, बता। जी जी। राम दुलार जी, लगातार दुआएं की जा रही थी कि मुलायम सिंह यादव जल्दी ठीक होकर घर आए, लेकिन आज सुबह ही एक दुखद खबर सामने आई है। जी, इसे इसे हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और पूरे पूरे देश के लोगों ने नेताजी के ईश्वर से दुआएं मांगी। जी, मैं अशोक ठाकुर जी का रुख करना चाहूंगी। अशोक ठाकुर जी, आज सुबह ही एक दुखद खबर सामने आई है। मुलायम सिंह यादव अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़ी शख्सियत थे हमारे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। उन्होंने एक बिल्कुल जमीन से और उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। और मैं क्योंकि कॉर्पोरेट क्षेत्र का नेता हूँ, सहकारी क्षेत्र का हूँ, तो मुलायम सिंह यादव जी का पूरी टीम ने अपना पूरा प्रयास किया और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये सब कुछ एक क्षति है। और लोग उनको हमेशा उनके विचारों के लिए, समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए जानेंगे। परंतु ये जीवन का सत्य है। जैसा गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जीवन का सत्य है, सबको इससे गुजरना है। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि मुलायम सिंह यादव जी ने एक मुकाम हासिल करते हुए संसार को अलविदा कहा है, इसमें उनको शांति दे और उनके विचारों को उनके फॉलोअर्स आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल अशोक जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? सपा कार्यालय के बाहर किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, जो खबर आई है बड़ी दुखद खबर है जी। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह नेताजी नहीं रहे। उनकी इस खबर के आते ही जो समाजवादी परिवार था वो पूरा जो है कहीं ना कहीं शोक में डूब गया और साथ ही उनके जो तमाम समर्थक थे या फिर उनके तमाम चाहने वाले थे वो पूरी तरीके से शोक में डूबे हुए। अगर बात की जाए नेताजी के पार्थिव शरीर की, तो अभी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाएगा, जहां पर पार्टी कार्यालय पर रखने के बाद जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफाई जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अभिषेक, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता अखिलेश यादव से मुलाकात करने मेदांता अस्पताल जाएंगे। अंतिम दर्शन के लिए भी मेदांता अस्पताल जाने की बातें सामने आ रही है। किस वक्त तक वो पहुंचेंगे, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये जो पल है ये प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा दुखद पल है। और अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव एक ऐसे राजनेता थे जिनको लेकर के सबके अंदर प्रेम था। एक जो कहा गया था कि मन से मुलायम इरादे लोहा, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। आज सभी के अंदर पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर मुलायम सिंह यादव के साथ की कई तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है कि उन्हें आज इस खबर से काफी पीड़ा हुई है। जब वह मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को साझा करते हुए लिखा है कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय
मुलायम सिंह से उनकी कई बार वार्ता हुई हुआ, उनके उद्बोधनों को सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने भी काफी दुख प्रकट किया है, शोक संवेदना अपनी व्यक्त की है। जिस तरीके से कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो इसमें जो देश के बड़े दिग्गज नेता है कहीं ना कहीं वो शामिल होंगे। जी अभिषेक, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल सैफई में किया जाएगा, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से आज अभी 8:16 पर मेदांता की जो डॉक्टरों का पैनल था उनके द्वारा जानकारी दी गई कि नेताजी अब नहीं रहे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि आदरणीय पिताजी और हम सबके नेता मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि कल आज उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाएगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रखा जाएगा। जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक है, पहले वह उनके अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका कल अंतिम संस्कार होगा। जी अभिषेक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। अशोक जी, आज हर कोई अपने अपने ढंग में, अपने अपने अंदाज में मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा है। आप किस तरीके से उन्हें याद करते हैं? कहा जाता है मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े हुए नेता थे, हर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। जी, जैसा मैंने कहा कि वो बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता थे और बहुत नीचे से उन्होंने ये मुकाम हासिल की जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो संबंधों के आधार पर राजनीति करने वाले नेता थे, समाजवाद के साथ साथ संबंधों के सहकारिता के आधार पर चलने वाले नेता थे और उन्होंने सहकारिता को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया और क्रॉस पार्टी में उनके जो संबंध थे लोगों के साथ में बहुत मजबूत थे और कभी कोई अपने मसला को अप्रोच करता था तो वो पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर मदद करते थे। इसीलिए आज मैं समझता हूँ कि चाहे कोई पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, सभी लोग जो है के साथ कहीं ना कहीं आज ये बहुत ही दुख की घड़ी है और ये बहुत बड़ा वैक्यूम, बहुत बड़ा रिक्तता जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके जाने से होगी। इस बात को सभी महसूस करते हैं और हम सब इस दुख की घड़ी में भी है और परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के दुख और प्रधानमंत्री जी हों या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो या बाकी सब हो, सभी उनके साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। सभी इस बात को लेकर दुखी है, परंतु जैसा मैंने कहा कि ये जीवन का सत्य है, अंत में हमको याद रखना पड़ेगा। जी अशोक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन कहा जाता है मुलायम सिंह यादव एक राजनीतिक गुरु थे और हर कोई उन्हें अपना गुरु मानता था। आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? मुलायम सिंह यादव को आज हर कोई याद कर रहा है, एक ये दुख की घड़ी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए, हर कोई राजनीतिक दल की अगर हम बात करें, हर राजनीतिक दल के लिए एक दुख की घड़ी है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जिस तरह की शख्सियत थे, जिस तरह के नेता थे, जिस तरह वो क्रॉस पार्टी दूसरे उनके लोगों के साथ संबंध थे और वो संबंधों के आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं में जाने जाते थे, तो निश्चित तौर पर उनके जाने का प्रत्येक व्यक्ति को दुख होगा। वो चाहे समाजवादी पार्टी से हो या कोई अन्य पार्टी से हो, सभी को इसका दुख है और हमें भी इस बात का दुख है। और एक रिक्तता, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके जाने से होने वाली है और मैं इतना ही कहूंगा कि राजनीतिक गुरु की, जैसे आपने कहा कि निश्चित तौर पर वो राजनीति के अंदर जिन लोगों को राजनीति करनी है उनके लिए वो एक बहुत बड़ा आदर्श हो सकते हैं। उनके पचिनों पर चलकर एक जमीन से आसमान तक पहुंचने का जो रास्ता है राजनीति में कैसे तय किया जाता है, ये सीखा जा सकता है। तो ये इसलिए सब लोग उनको याद रखते हैं और वो अपने कामों से, अपने सिद्धांतों से समाजवाद के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, जो योगदान दिया, उसके लिए उनको देश हमेशा याद रखेगा। जी अशोक जी, फोन लाइन पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राम दुलार जी जुड़े हुए हैं। राम दुलार जी, आज ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, लगातार दुआएं की जा रही थी कि एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ठीक होकर हम सबके बीच आए, लेकिन आज सुबह ही एक दुखद खबर सामने आई है। लगातार दुआएं की जा रही थी कि दवाओं का नहीं, कम से कम दुआओं का असर तो हो।
जी जी, इस घटना से आज हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। आज पूजनीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे और नेताजी के लिए पूरे देश के लोगों ने दुआ मांगी। मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारों में भी, चर्च में भी लोगों ने दुआएं मांगी कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। इसलिए आज नेताजी के इस दुखद खबर पर, निधन पर हम आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और नेताजी ने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया, दलितों के अधिकार के लिए, दलितों के, गरीबों के, मजदूरों के, सभी जाति और धर्म के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए हमेशा नेताजी ने संघर्ष किया है। इसलिए आज पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, नमन कर रहा है कि आज हम लोगों के बीच से नेताजी एक युग पुरुष थे। एक महापुरुष की तरह उन्होंने देश के अंदर लोगों के हक और अधिकार के लिए काम किया है। और नेताजी जब रक्षा मंत्री थे उस समय एक बहुत बड़ा फैसला नेताजी ने हमारे सैनिकों के सम्मान में लिया था और हिंदुस्तान इसको आजीवन याद करेगा। जो हमारे सेना के सैनिक शहीद होते थे, उनकी पार्थिव शरीर के लिए जो सम्मान माननीय नेताजी ने नियम का कानून बनाकर दे दिया, यह देश के लिए, हमारे सैनिकों के लिए बहुत बड़ा गर्व और सम्मान का काम किया है जी। इसलिए नेताजी के आज इस दुखद निधन पर हम सभी लोग आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सादर नमन, सत नमन करते हैं कि नेताजी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें। जी, राम दुलार जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, धरती पुत्र, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। राजनीतिक गुरु के तौर पर काफी सारे राजनेता उन्हें देखते थे। 82 साल की उम्र में आज उनका निधन हुआ। आज सुबह ही ये दुखद खबर सामने आई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और मुलायम सिंह यादव के साथ की 5 तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है कि किस तरीके का उनके साथ का सफर रहा है। जी जी, अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से उन्हें देखते हैं, किस तरीके से आप श्रद्धांजलि देते हैं, आपके क्या शब्द हैं उनके लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो एक समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए नेता थे और जमीन के साथ जुड़कर काम संबंधों के आधार पर चलने वाले थे। आज अगर हम उनको याद करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको याद करने के लिए उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किए, जो रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने, जैसा हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने सैनिकों के लिए जो योगदान किया, जो उनके लिए उन्होंने प्रावधान किए एज ए रक्षा मंत्री, वो उनको याद करेंगे। एक कोऑपरेटिव लीडर, सहकारिता मंत्री होते हुए उन्होंने सहकारिता के लिए जो योगदान दिया और सहकारिता को बढ़ाने के लिए जो सहकारिता आंदोलन में वो उनका योगदान रहा। आज चंद्रपाल यादव जिनको उन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारिता से आगे बढ़ाया, आज वो एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष बने, वर्ल्ड फोरम पर उन्होंने अपना नाम किया। तो इस तरह उन्होंने हर क्षेत्र में जहाँ भी काम किया लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और आज लोग उनको उनके कामों से याद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये अपनी क्षति है राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी। उनके जैसे नेता हमेशा जो है वो याद रखे जाते हैं। तो उन्होंने जो क्रॉस पार्टी भी लोगों के साथ संबंधों के आधार पर जो काम किए, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको तो गहरा दुख है ही। लोग दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आज बहुत गहरा दुख है। उनके जाने की जो दुखद सूचना है उससे पूरा देश व्यथित है। परंतु मैंने अंत में फिर कहा कि ये जीवन की सच्चाई है, हम सबको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में सम्मान दें और परिवार जो पूरा और समाजवादी परिवार है उसको दुख की घड़ी में जो है वो सहनशीलता दे, शक्ति दे, ताकि वो इस दुख को सह सके और आगे बढ़ सके। जी अशोक जी, आप सभी का बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो 82 साल की उम्र में नेताजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। ये सबके लिए ही दुख की घड़ी है। राजनीति
कि अगर बात करें तो राजनीतिक सफर की बात करें तो कहा जाता है मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े हुए नेता थे और हर किसी को प्रेरित करते थे, राजनीतिक सफर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही उन्हें रास्ता दिखाते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।